हेलो फ्रेंड्स, आर के कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2022-23 के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया जा चुका है। यदि आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? यहाँ पर एक बेन आरेख दिया गया है और प्रश्न में कह रहा है कि आरेख का अध्ययन करें और पहचानें कि कौन सा विकल्प आरेख के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे आपको आरेख दिख रहा होगा, यहाँ पे हम बना भी लेते हैं। ये है आपका वायुयान। वायुयान इसके अंदर बनाया हुआ है पक्षी और एक उड़ना, यहाँ पे लिखा हुआ है उड़ना। अब इसके संदर्भ में चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कह रहा है कुछ पक्षी वायुयान नहीं हैं। कुछ पक्षी वायुयान नहीं है। वायुयान यहाँ पर है और पक्षी यहाँ पे है, तो सारे पक्षी वायुयान हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सभी वायुयान पक्षी हैं। सभी वायुयान पक्षी हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। सी में दिया हुआ है सभी पक्षी उड़ सकते हैं। सभी पक्षी, उड़ना और पक्षी ये दूर दूर तक इनका संबंध नहीं दिख रहा है, इसलिए सी वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। चौथा है कुछ वायुयान उड़ सकते हैं। तो कुछ वायुयान उड़ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। यहाँ कुछ वायुयान, यहाँ पर देखिए ये है, ये कुछ वायुयान आपका उड़ भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है यदि P प्लस क्यू का अर्थ P माइनस क्यू, P माइनस क्यू का अर्थ P इंटू क्यू, P इंटू क्यू का अर्थ P भागा क्यू और P भागा क्यू का अर्थ है P प्लस क्यू, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं। यहाँ कह रहा है a प्लस 1 प्लस 2, तो प्लस के स्थान पर हम क्या लिखना है? माइनस लिखना है। तो 1 माइनस 2 हो गया। उसके बाद माइनस के स्थान पे हमको लिखना है गुणे, तो गुणे 6 हो गया। और गुणे के स्थान पे हमको लिखना है भागा, तो भागा 3 हो गया। और भागा के स्थान पे लिखना है प्लस, प्लस कितना हो गया? 8 हो गया। इसी को सॉल्व करना है। बराबर 8 दिया हुआ, अगर बराबर 8 आ जाएगा तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इससे हम भाग देते हैं, यहाँ आ जाता है 2 और 2 दूनी 4, और 4 में से 1 को घटाएंगे तो -3 आ गया। और यहाँ पे ये +8 है, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो +5 आ गया। मतलब यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है। हम दूसरा, ये ए था, बी लेते हैं। बी में कह रहा है 6 प्लस 2, तो प्लस के स्थान पर हम लिखना है माइनस, तो 6 माइनस 2 हो गया। उसके बाद 2 के बाद दे रहा है -3, तो माइनस के स्थान पर हमको लिखना है गुणे, तो गुणे 3 हो गया। उसके बाद कह रहा है गुणे 1, गुणे के स्थान पर हमको लिखना है भागा, तो भागा 1 हो गया। और भागा 4, तो भागा के स्थान पर हमको प्लस लिखना है, तो +4 हो गया। अब ये बराबर है 12 के, तो देख लीजिए 12 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए भागा, तो यहाँ पर 3 ही आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा। 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 4, तो 4 12 के बराबर नहीं है, तो यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन को हम चेक करते हैं। 25 प्लस 6, तो प्लस के स्थान पर माइनस लिखना है, तो 25 माइनस 6 हो गया। उसके बाद दिया हुआ है 6 माइनस 45, तो माइनस के स्थान पर हमको गुणे लिखना है, तो 6 इंटू 45। और गुणे के स्थान पर हमको लिखना है भागा, तो 45 भागा 9 हो गया। और भागा के स्थान पर हमको लिखना है प्लस, तो +23 हो गया। इसको सॉल्व करके कितना लाना है? 18। चेक करते हैं। तो यहाँ पर पहले भाग देते, 9 पचे 45, यहाँ 5 आ गया और 6 पंचे 30 आ गया। 25 माइनस 30 और यहाँ पे है +23, तो ये आपका घटेगा तो कितना आ जाएगा? -5 और यहाँ पे +23। इसको जब घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। मतलब 18 बराबर 18 हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को एक दूसरे से बदल दिया जाए और गुणे और भागा को एक दूसरे से बदल दिया जाए तथा अंकों 3 और 7 को भी एक दूसरे से बदल दिया जाए, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है 83 × 7
माइनस 79 प्लस में 63 और भागा 7, ये समीकरण दिया हुआ है। कह रहा है कि गुणे को भागा से, क्या कह रहा है, प्लस को माइनस से और गुणे को भागा से बदल दिया जाए और 3 को 7 से आपस में बदल दिया जाए। तो यहाँ 3 है तो यहाँ हो जाएगा 7, ये गुणा है तो ये हो जाएगा भागा, यहाँ 7 है तो 3 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 7 है तो 3 हो जाएगा, 9 हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ 6 और 3 के स्थान पे 7 हो जाएगा, और ये भागा है तो ये गुणे हो जाएगा, और 7 है तो 3 हो जाएगा। ये जो प्रश्न में कर रहा है वो हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, इसको हमने सॉल्व किया, 29 आ गया, प्लस यहाँ पर कितना है 39, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस यहाँ हो गया 6 सत्ते 3 छक 3 सत्ते 21, 1 2 हो गया, और 3 छक 18 और 2 20, यानी कि 201 आ गया। अब 201 में से हमको क्या करना है, इसको घटाना है, 9 9 18 और 3 2 5 1 6 माइनस 201, इसमें से घटा दीजिए, कितना आ गया आपका, यहाँ आपका आ गया 11 में से 8 गया तो 8 3 11, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 3 और 1, मतलब माइनस 133, यही हमारा आंसर हो गया, माइनस 133, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चौथा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं। ए और डी अंतिम छोर पर बैठे हैं जबकि बी ठीक बीच में बैठा है। 5 मित्र हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। कह रहा है ए और डी अंतिम छोर पर बैठे हैं, कौन किस तरफ है ये पता नहीं है, केवल कह रहा है ए और डी अंतिम छोर पर बैठे हैं, तो डी यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, तो हमने ए को यहाँ मान लिया, डी को यहाँ मान लिया। अब कह रहा है कि बी जो है वो बीच में बैठा है, तो ठीक बीच में यहाँ पे बैठा हुआ है बी। अब आगे कह रहा है उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि ए के बगल में कौन बैठा है। अगर हम यही स्थिति मान लेते हैं तो उत्तर देने के लिए कौन सी जानकारी पर्याप्त होगी कि ए के बगल में कौन बैठा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है बी सी और ई दोनों के ठीक बगल में है। बी जो है वो सी और ई के ठीक बगल में है, तो चलिए ठीक है, यहाँ सी हो सकता है, यहाँ ई हो सकता है, या यहाँ ई हो सकता है, यहाँ सी हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि कौन कहाँ होगा, तो इससे यहाँ हम कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ए के बगल में कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ सी डी के बगल में नहीं है, तो जो सी है वो डी के बगल में नहीं है, तो एक ही स्थान तो खाली हुआ, मतलब सी यहाँ पर ही होगा, और ए के बगल में कौन हो गया, सी। तो इसी जानकारी से हमें प्राप्त हो जा रहा है, पता चल जा रहा है कि ए के बगल में कौन बैठा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि निम्नलिखित अक्षरों को मानक वर्णक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए तो बाएं से पहले, चौथे, 6वें, 9वें और 16वें स्थान वाले अक्षरों से कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी का शब्द निर्मित किया जा सकता है। तो पहले तो हमें यहाँ जो अल्फ़ाबेट दिए गए इनको क्रम से लगाना है जैसे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ए बी सी डी नहीं है तो ए बी सी यहाँ लिख लेते हैं, ए बी सी, डी नहीं दिया गया है, डी के बाद क्या है, ई आपका दिया गया है, और एफ भी नहीं है तो ई हो गया, एफ नहीं है, जी है यहाँ पे, जी के बाद आपका एच है, आई है, जी एच आई, जी एच आई, जे यहाँ पे नहीं है, के है, और यल है, यम है, के यल यम, के यल यम, आपको देखना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे, के यल यम हो गया। उसके बाद यन आपका, यन नहीं है, ओ भी नहीं है, पी भी यहाँ पे नहीं है, क्यू है, और आर है, यस है, टी है, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, ये आपका हो गया क्यू आर एस टी, यू वी नहीं है, और डब्लू भी है, डब्लू और एक्स, टोटल कितना हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 17,
2 4 6 8 10 12 14 16 17 17 अक्षर यहाँ पे हमने बना लिया। अब देखना आपको कह रहा है कि पहला, चौथा, छठवां, पहला हो गया और उसके बाद चौथा हो गया, छठवां हो गया, नौवां और 16वां, नौवां हो गया और 16वां, चूँकि 17 है तो 16वां आपका ये हो गया। तो इनसे आपका A E H L और W, A E H L और W, इससे हमको शब्द बनाना है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए यस है नहीं, किसी ऑप्शन पहले ऑप्शन में यस है तो पहला ऑप्शन कट जाएगा, और दूसरे तीसरे ऑप्शन में भी आपका यस है तो वो भी कट जाएगा, चौथे में भी आपका यस है वो भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ए, सी और डी ऑप्शन में यस दे रहा है और यहाँ पर यस नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। ये आपका 5वां प्रश्न है और छठवां प्रश्न याद देख लेते हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि निम्नलिखित प्रदर्शित पंचभुज को घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 3 बार 270 अंश घुमाया जाए। घड़ी के सुई के विपरीत, घड़ी की सुई इधर चलती है, क्लॉकवाइज है, और हमको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कितना, 270 अंश को 3 बार। तो अगर 270 में हम 3 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है, 810, 810, और 360 घूमने पर फिर से वही स्थान आ जाएगा। तो 360 360 मतलब 720, 360 दूनी 36 दूनी 72, 720 ये निकल जाएगा, चूँकि एक बार 360 घूमेगा फिर वहीं स्थान पे आ जाएगा, फिर 160 घूमेगा फिर वहीं पे आ जाएगा, और उसके बाद जितना चलेगा, मतलब कितना चल रहा है यहाँ पे 90 अंश हमको घुमाना है। किसको, जो पंचभुज है उसको। तो पंचभुज आपका देखिए ये जो बना हुआ है ये इस तरह से बना हुआ है, तो मतलब ये वाला जो सिरा है वो इधर आना चाहिए। अब आप देख लीजिए चारों ऑप्शन में किस में ये वाला ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में और सी में दिख रहा है, बी में और डी में नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब आगे क्या कर रहा है, समचतुर्भुज घड़ी की सुई की दिशा में 4 बार 45 अंश घुमाना है। समचतुर्भुज को, जो अंदर बना हुआ इसका चतुर्भुज, इसको घड़ी की सुई के दिशा में 4 बार घुमाना है 45 अंश। तो 45 गुणे 4 कितना हो गया, 180 अंश घुमाना है। मतलब अगर ये आपका ऊपर है, यहाँ पर देखिए जो अंदर वाला बना है इस तरह से बना हुआ है, 180 घुमाएंगे तो यही चीज़ नीचे आ जाएगा, मतलब सेम यही कंडीशन बन जाएगी। तो यही कंडीशन बीच में होगी, यहाँ पे जो इस तरह से बना हुआ है, देखिए कहाँ पे बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा 2 ऑप्शन हमने फाइंड किया था, जिसमें से आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि संख्या 6 संख्या 3 के ठीक विपरीत है तो संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर 2 पासे बनाए गए हैं, यहाँ पर आप बना लीजिए 2 पासा, फिगर में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर 2 पासा बनाए गए हैं, जिसमें से आपका देखिए 4, 2 और 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर 5, 1 और 3 लिखा हुआ है। कह रहा है कि 6 का विपरीत 3 है तो 2 का विपरीत क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ ये 2 पासा है, इसी की यह दूसरी स्थिति बनाई गई है। 6 का विपरीत कह रहा है 3 है, मतलब कि इसके पीछे वाला क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 3 दिखा रहा है, तो 2 के विपरीत पूछ रहा है। तो 2 मान लीजिए यहाँ पे है अगर, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका दिख रहा है 5, तो 2 के विपरीत 5 हो गया, और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका इस फिगर को देख के आप इस तरह से बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 6 का विपरीत 3 नहीं दिया होता तो यह क्या होता है, यह एक मानक पासा होता है। मानक पासे का मतलब होता है कि किन्हीं 2 संख्याओं को ऐड करने पे 7 ना है, जोड़ने पे 7 ना है, तो मानक पासा है। यहाँ देखिए 4 2 6, 6 4 10, 6 2 8, तो 7 नहीं आ रहा, मतलब यह मानक पासा है। तो मानक पासा में क्या होता है कि जो संख्या होती है उसके विपरीत वाली संख्या दोनों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ है 2, तो 2 का उसको हम 7 से जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 5। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 7 आ जाता है। इसी तरह से अगर 4 को हम देखते हैं तो 4 का इसको भी हम 7 से अगर घटाएंगे तो 3 आना चाहिए। 4 3 7, मानक पासे की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसने एक कंडीशन दे दिया है कि 6 का विपरीत क्या है, 3 है। मानक पासे में अगर 6 को हम 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आता है, यानी कि 6 का विपरीत 1 होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया है
कि 6 का विपरीत 3 है तो 2 का विपरीत क्या होगा, हमको ज्ञात करना है। तो इस पासे को देख के हमको बताना पड़ेगा। यहाँ पर 6 का विपरीत 3 दिया है तो 2 अगर ऊपर है तो इसका विपरीत इधर आएगा, और यहाँ पर क्या है, यह 5 दिया हुआ है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका अगर मानक पासा लेकर आप लगाते हैं तो भी आपका 5 ही आएगा। तो यह ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न जो है वो कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है, यहाँ पर आप देखिए कथन, भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। जो कंटेंट जिनका बढ़िया है वो वाली फिल्में, भले ही उसमें जो कलाकार हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं, ऐसा कथन में कह रहा है। अब निष्कर्ष कह रहा है, पहला निष्कर्ष, सितारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल हो रही हैं। तो यह जो कथन है, निष्कर्ष है, यह सही है। कैसे सही है, क्योंकि वह ज़्यादा फोकस सितारों पर नहीं कर रहे हैं, वह अपने कंटेंट पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, इसलिए उनकी फिल्में ज़्यादा चल रही हैं। तो आपका यह कथन जो निष्कर्ष है वो सही होगा। दूसरा देखिए, कह रहा है बड़े सितारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हैं। ऐसा नहीं है, बड़े सितारे भी बढ़िया फिल्म दे सकते हैं, लेकिन कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। तो कंटेंट पर फोकस ना करके केवल बड़े सितारों पर अगर फोकस किया जाएगा तो वह फिल्म नहीं चलेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ये गलत हो गया। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है, मतलब निष्कर्ष दूसरा आपका गलत हो गया। पहले ऑप्शन में कह रहा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए, 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ भी कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन कह रहा है कुछ सिंह बिल्लियाँ हैं, कुछ सिंह बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ देखिए ये सिंह हो गए, कुछ सिंह बिल्लियाँ हैं, ये बिल्ली हो गई। आगे कह रहा है सभी बिल्लियाँ बाघ हैं, तो सभी बिल्लियाँ क्या हो गई, बाघ हो गई। सभी बिल्लियाँ बाघ हो गई। नेक्स्ट कह रहा है कोई भी बाघ हाथी नहीं है, कोई भी बाघ या हाथी नहीं है, कोई भी बाघ हाथी नहीं है, ये कह रहा है। उसके बाद कह रहा है सभी हाथी खरगोश हैं, तो सभी जो हाथी हैं ये क्या हैं, ये खरगोश हैं। सभी हाथी खरगोश हैं। अब आपका निष्कर्ष दे रहा है कुछ बाघ सिंह हैं, कुछ बाघ सिंह हैं, बाघ यहाँ पर है और सिंह यहाँ पर, मतलब यह ऑप्शन आपका पहला जो निष्कर्ष है वह सही है। आगे देखते हैं दूसरा निष्कर्ष, कोई भी हाथी सिंह नहीं है, कोई भी हाथी सिंह, तो हाथी और सिंह का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह दूसरा गलत हो जाएगा। जो दूसरा निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और हम अपने आप से इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ेंगे नहीं। उसके बाद देखिए तीसरा कह रहा है कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं, कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं, इसका भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। चौथा देखिए कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं, कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं, कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं, तो सही बात है, कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं और सभी बिल्लियाँ बाघ हैं, ये हो सकता था। यहाँ पर कह रहा है कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट हो गया, निष्कर्ष चौथा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई उत्तर आकृति से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति क्या दे रहा है, यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न आकृति बना हुआ है, ये आपकी प्रश्न आकृति है, इस तरह से बनाया हुआ है। यह जो आकृति है यह चारों ऑप्शन में किस में दिख रही है, आप ऑप्शन देखिए चारों, सिर्फ देख के ही आपको पता करना है, यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में आप देखिए पहला ही ऑप्शन आपका हो सकता है, बाकी बी, सी और डी ये ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। पहले ऑप्शन में देखिए आपका ये आकृति प्राप्त हो जा रही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा।
तो दोस्तों ये थे आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के 10 प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय